चलिएगा, आज हम आपको 6th क्लास की मैथ पढ़ाएंगे। 6th क्लास की मैथ में आपको 6A प्रश्नावली है, ये वाली पढ़ाएंगे। इस प्रश्नावली में ये कहा गया निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहले आपको हल करना पड़ेगा, अपने उत्तर की जांच, उसके बाद उत्तर की जांच भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसे ऐसे आपका सवाल पेपर में लिख के आया, मान लो उन्होंने कहा इसे हल करके दिखाइएगा, तो इसे कैसे हल करोगे? ये आपके है ना एक्स वाई, ये आपके चर बोले जाते हैं और ये आपके अचर बोले जाते हैं। ठीक, तो इनमें क्या होता है कि चर को चर की तरफ ले जाया जाता है, अचर को अचर की तरफ ले जाया जाता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जितनी भी गिनतियाँ लिखी होगी उन गिनतियों को गिनती की तरफ ले जाओ आप, सिंपल सी बात समझो। ठीक, जैसे मान लो ट्यूशन है या स्कूल है कहीं, तो लड़कों वाली सीट पर लड़के ही तो बैठेंगे और लड़के वाली सीट पर लड़कियाँ बैठेंगी। ऐसे करके ये मान लो लड़के हैं तो इनको लड़कों की तरफ ले जाइएगा, है ना। जैसे x को ऐसे लिख लो आप और बराबर लगा के 3 ऐसे लिख लो। ये 2 उधर ले जाओगे तो आपका माइनस का हो जाता है, मतलब अगर आप पक्षांतर कर रहे हैं ना तो आपका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, तो ये 2 उधर गए तो माइनस का हो गया। अच्छा, अब 3 में से जब 2 घटाओगे तो आपका क्या आएगा? 1, आपका आंसर आ गया। ठीक, आंसर आ गया आपका। लेकिन उन्होंने आपसे कहा था कि उत्तर की जांच कीजिए, मतलब उत्तर कीजिए क्या होता है? उत्तर की जांच ये कैसे की जाती है? ये वाला पक्ष है ना आपका, ये वाला पक्ष आपका बायां पक्ष बोला जाता है। ठीक, इधर वाला जितना है ना ये आपका बायां पक्ष बोला जाता है और इधर वाला ये 3 ये दायां पक्ष बोला जाता है। अच्छा, आपको जांच कैसे करनी, ये वाली बात आपको दोबारा ऐसे लिख लेनी है। ठीक ठीक, आपको x का मान कितना दिया गया? x का मान देखो यहाँ पे 1 दिया गया, x जगह पे 1 लिख दो और 2 ऐसे उतार लो, है ना। तो ये जोड़ोगे तो कितना आ गया? 3 आ गया। तो मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर निकला। मतलब देखो 3 यहाँ पे भी तो था और 3 यहाँ पे भी है, मतलब इधर भी 3 है और उधर भी 3 है। तो क्या लिखोगे आप कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। पता सुना क्या? इतना सुना क्या? आ गया? दूसरा करें, ऐसे करके दूसरा सवाल दिया गया। आपका ऐसे लिखा है। ठीक, तो इसे भी क्या करो, जैसे पहले वाले को हल किया ऐसे इसको भी हल कर लो। ठीक, तो x को ऐसे लिख लो, है ना, और ये 4 भी ऐसे लिख लो। ये 3 उधर ले जाओगे तो किसका हो गया? माइनस का हो गया। अच्छा, ये 4 में से 3 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा? 1 बचेगा ना, तो 1 लिख ले, तो आपका x का मान 1 आ गया। आपको उत्तर की जांच भी करनी है। इतना करने के इतना तो मैं समझ आता होगा, कुछ नहीं है। देखो x को ऐसे लिख लो और जो भी आपका 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, उसे आप उसकी तरफ ले जाइएगा। जैसे यहाँ पे 2 लिखा था, 3 लिखा था, आप उधर तरफ ले गए तो माइनस का हो गया, तो इससे घटाएंगे तो क्या आएगा? 1, आपका आंसर आ गया। आपसे ये भी पूछा गया कि उत्तर की जांच कीजिएगा, तो आप इसकी हेडिंग लिख दो कि उत्तर की जांच करने पर। कैसे लिखोगे? यही लिख लो, बायां पक्ष। इस वाली बात को इसे उतार लो। ठीक, तो 3 ऐसे लिख लो। x का मान आपने कितना निकाला? 1, तो बराबर क्या हो जाएगा? 4।
देखो इधर भी 4 है, इधर भी हल किया जा रहा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इधर तो 4 है और इधर भी तो 4 था। तो देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए। जब दोनों पक्ष बराबर आ गए आप क्या लिखोगे, जो दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर है, मतलब ना इधर ज़्यादा है ना उधर ज़्यादा है, दोनों का पक्ष क्या है, बराबर है। देखो 4 इधर है 4 इधर है। आपका हो गया सवाल, आ गया समझ? ठीक, अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल आपका ऐसे लिखा है, ठीक, ऐसे दिया गया। कैसे करोगे आप कि 12 को ऐसे ही लिख लो ऐसे करके, ये 15 को ऐसे लिख ले, ये 12 इधर लाए तो 12 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, हो जाएगा। आप इससे घटाओ कितना बचेगा, 3। तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, आंसर आ गया। ठीक, अब आपको उत्तर की जांच भी करनी है, तो लिख दो जांच। जांच कैसे करोगे, ये ऐसे पूरा उतार लो, ऐसे समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पे 15 ऐसे लिख लो, ए का मान कितना है 3, और ये 12 ऐसे लिख लो। तो देखो इधर भी 15 इधर भी 15 बराबर निकला। जांच हो गई आपकी, मतलब ना ज़्यादा है ना कम है, इधर भी 15 इधर भी 15, इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत, इतना कर लोगे। ठीक, अगला करें। ठीक, अगला लिखा 11 माइनस बी बराबर 3, ऐसे लिखा है। इसको कैसे करोगे, इसको भी क्या करो, ये 3 किधर ले जाओ 11 की तरफ, और आंसर आ जाएगा आपका। जैसे 11 ऐसे लिख लें, 3 इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और बराबर बी। ठीक, आ गया। इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 14। तो बी बराबर क्या आ गया, आंसर आ गया। आ गया इसमें। अब वही क्या कर दो, उत्तर की जांच। जैसे ये पूरा लिख लो, ठीक, पूरा लिख लिया। 11 को इसी उतार लें, बी का मान कितना है 14 है ना, ठीक, तो घटाओ क्या आएगा 11, तो बराबर है। तो आप नीचे लिख दो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। चाहे आप दायां पक्ष लिखो चाहे लेफ्ट लिखो, बात वही है। हिंदी में लिख दो चाहे इंग्लिश में लिख दो कि दायां पक्ष है बाएं पक्ष के बराबर है, या ऐसे लिख दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। देखो 11 इधर है 11 इधर है तो बराबर है। बस हो गया आपका सवाल। बताओ समझ आया है? अगला देखो क्या है। अगला सवाल आपका दिया गया है y माइनस 6 बराबर 0। तो इसका क्या हो जाएगा, y बराबर 6, बस आंसर आ गया। आ गया समझ, आ गया। ऐसे करके आप क्या लिखो, जांच करने पर, जांच कर रहे हैं, कैसे जांच कर रहे हैं, तो इसी ये पूरी बात ऐसे रीतिक लिख लिया करो ऐसे करके। ठीक, अब y का मान कितना है ऋतिक 6 है ना, अच्छा 6 में 6 गए क्या आ गया 0, आपका आंसर आ गया। तो आप लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। जैसे आंसर आ गया। पता सुनाया है? ऐसे रुको थोड़ी देर, अभी सारे लगा रहे हैं।
ऐसे आपका सी नंबर का लिखा, ये जी बना, ठीक है। तो जी को ऐसे लिख लो, 3 ऐसे लिख लो, ये 3 उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो जी बराबर क्या आ गया, 0। आ गया। अब जांच कर दे, ठीक, पूरी दोनों बातें लिख लो, ठीक। अब जी का मान क्या है, ऋतिक, 0 बराबर 3, तो देखो 3 बराबर 3 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है भाई, इधर भी 3 इधर भी 3, बस हो गया आपका सवाल। अब देखो एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर ऐसे आए तो लगा लोगे, अगर देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे लगाओगे। तीसरे का ये है ना, ऐसे दे रखा तो कैसे लगाओगे, ठीक। तो इसे ना ऐसे लिख लो, ये जी ऐसे ही बना लो और 10 लिख लो। और ये 5 हमेशा कहाँ लिखना, 5 अपान लिखना, मतलब ये 5 हमेशा कहाँ पे आप लिखना, बटे में लिखना, ठीक। अच्छा अब भाग दो, 5 का पहाड़ा पढ़ो 10 से ज़्यादा ना हो, तो 5 दूनी 10, तो जी का मान निकल आया, आंसर आ गया। अब आपको क्या करने लीला, जांच करने पर लिख लो लेफ्ट हैंड साइड, पूरी लिख लो, लेफ्ट हैंड लिखो, पूरी साइड लिख लो इसकी, ठीक। तो जी का मान कितना है, 2 है बराबर 10, तो 5 दूनी 10, आंसर आ गया, बताओ आ गया। सबसे पहले क्या करना, ये 5 कहाँ ले जाना, अपान में, अब भाग दो, 5 दूनी 10, अब आपको जांच करनी है। तो जी का मान कितना है, 2, 5 दूनी दोनों साइड है, तो लिख दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आ गया, आ गया। अगला देखो क्या है, बात 2 मिनट और रुको, नहीं तो आधी लगेगी आपके पास। 3 सवाल 4 और बच्चे, ठीक है। आपका बी नंबर का क्या है, तीसरे का 3x बराबर 12, ठीक। अगला सवाल आपको दे रखा है, ये कितने नंबर का, ये सी नंबर का है, 33 है, ऐसे लिखा है। तो कैसे लिखो, ये 3 कहाँ ले जाओ, अपान में, है ना, तो 3 चक्कू 12, आपका आंसर आ गया। और ये वाला कैसे लिख दें, 33 ऐसे लिख लें, और ये 11 कहाँ ले आए, अपान में, तो भाग दो 11 का, 11 तियाँ 33, ठीक। अब आपको क्या करनी है, जांच। तो जांच में देखो एक्स का मान कितना है, एक्स का मान कितना दे रखा है, 4, और बराबर 4, तो 4 तियाँ, तो देखो बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर है।